फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में 5 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम क्या करेंगे, बारी बारी से अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए पहला जो 5 का 1 नंबर जो है आपका वो क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे एपी दिया हुआ है, 7 है, 13 है, उसके बाद क्या है 19 है, और उसके बाद फिर अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से 205 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 7 दिया हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम डी का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि A2 - 7 करते हैं तो 13 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो लास्ट टर्म जो होता है यानी कि अंतिम पद क्या है, यहाँ पे 205 है। इस तरीके से डॉट 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 करके उसके बाद लास्ट में एक पद लिखा हुआ रहता है, तो हम उसे मानते हैं कि वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो हम इसको कहेंगे कि सर ए जो दिया हुआ है ना वो 205 है। कितना है, तो 205 है, ठीक है, 205 है। तो हमें निकालना है कि इसमें एपी में समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए मेरे भाई एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। एन का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना, तो 205 दिया हुआ है। ए का वैल्यू हमें पता है 7 है, और प्लस एन का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, और डी का वैल्यू तो मालूम ही है 4 है। तो जरा देखिए ना, 7 को इधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 205 में से अगर 7 घटा देते हैं 205 माइनस 7 और बराबर अगर आप है एन माइनस 1 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे तो 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 198 बचेगा। कितना, 198, ठीक है। और ये 4 को इधर लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, गुना में है तो एन माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो एन माइनस 1 का वैल्यू जो है कितना आ गया, 4 से अगर आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 7 यानी कि 47 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम, ये आ गया 47 क्या, एन माइनस 1 का वैल्यू, जब ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 47 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा एन, यानी कि जो एन का वैल्यू आ गया मेरे भाई तो वो हो गया 47 और 1 यानी 48। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 48 पद है टोटल। कुल कितने पद हैं, तो 48 पद है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका एपी दिया हुआ है वो है 18 दिया हुआ है, उसके बाद 51/2 है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 13 है। इस तरीके से लास्ट में जो है हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस का 17 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, माइनस का 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, सॉरी 70 नहीं है, क्या है 47 है, माइनस क्या है 47 है, ठीक है, माइनस 47 है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम पद की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रथम पद क्या है, 18 दिया हुआ है। और हम यहाँ पे डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी सार्वंतर जो निकालेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए ना, दूसरा पद में क्या इतना है, तो इसको हम पूर्णांक को जब हम तोड़ेंगे तो 15 गुना 2 तो 30 हो गया, और 30 और 1 31/2 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 31/2 माइनस 18 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा, इसको किन किन भाइयों को, अगर कोई कोई भाई ऐसे होंगे जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता होगा तो उनको ये बता दें कि 15/1/2 को पहले इस दोनों में क्या करना है, गुना करना है, और लास्ट में जो ऊपर 1 बचा हुआ है उसको जोड़ना है। तो 15 गुना 30 और 1 कितना हो गया, 31, और नीचे में जो भी रहता है उसको लिख देते हैं, तो 31/2 हो गया। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 31 हो गया, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 36। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 5/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो गया, -5/2 हो गया, ठीक है। तो जरा देखिए ना, ये 36 में से 31 किया तो ठीक ही है ना, 100 में से क्या 5, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए ए एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, लास्ट जो अंतिम जो पद दिया हुआ रहता है मेरे भाई तो वो क्या होता है, ए एन का वैल्यू रहता है, तो माइनस का 47 दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए ना, हम यहाँ से ए एन का वैल्यू जब निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 47, तो लिख दीजिए ए का वैल्यू कितना है, 18 है, और प्लस एन माइनस 1, एन का तो वैल्यू हमें निकालना ही है पदों की संख्या। डी बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 5/2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में था इसीलिए इसको भी ब्रैकेट में हम घेर दिए हैं। अब जरा देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ये माइनस का 47 है और ये 18 को जब हम इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, 18 भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से देखेंगे कि क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू में -5/2 था, तो इसको रहने दीजिए अभी। अब जरा देखिए, -47 और -18 को जब हम जोड़ेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 8 और 7 15, ठीक है, बाकी बचा 1, तो 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 65 आपका हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे आया है n-1 इंटू -5/2 है, ठीक है, -5/2 है। जब हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो या तो इसको आप डिवाइड में ले आइए, और नहीं तो फिर इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो होगा क्या कि देखिए 2 से इसको गुना करेंगे तो माइनस का 65 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसके कुछ नहीं तो नीचे 1 है, और 1 में ये आके -5 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो -5 बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो माइनस से माइनस मेरे भाई खत्म, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो कितना बार में, तो 13 बार में कट जाएगा, यानी कि 13 बार में ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 13 बार में कट गया, तो 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो गया, यानी कि हम कहेंगे कि सर 26 बराबर जो है ना n-1 आया है। तो हम यहाँ से n का वैल्यू जब निकालेंगे ना तो n का वैल्यू जो हो जाएगा वो हम हो जाएगा क्या, तो 26 तो इधर है ही और 1 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 26 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू आएगा सर वो 27 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः इस एपी में, अतः इस समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 27 है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि क्या एपी 11852 का एक पद 150 है, क्यों। तो हमें चेक करना है कि -150 जो है क्या ये इस एपी का पद है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा भाई दिया हुआ है 11, तो यहाँ पे प्रथम पद की अगर हम बात करें ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 11 दिया हुआ है। अगर हम डी की बात करें मेरे दोस्त, तो डी को ऐसे निकालेंगे, a2 - 7 करेंगे तो 8 - 11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ये -150 दिया हुआ है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा एनवा पद जो होगा वो -150 होगा। ठीक है, बस चेक करना है कि ये जो -150 है क्या इस एपी का पद है या नहीं है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि किस एपी का ये पद है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एनवा जो पद होगा वो हम मान लेंगे कि वही पद होगा जो आपको चेक करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था कि क्या -150 इस एपी का पद है, तो हम ऐसा मान लिए कि एनवा पद क्या है, -150 है। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई, क्या कर रहा है, एन बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या करेंगे, डी लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ना, n बराबर हम लिख देते हैं -150, अब बराबर a का वैल्यू क्या है 11 है, प्लस n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n-1 करेंगे, और d क्या करेंगे, तो d है भाई -3 है, तो -3 से गुना कर दिए। अच्छा देखिए 11 इधर आके घटेगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, -150 तो था या -11 हो गया, अब बराबर n-1 इंटू क्या हो गया -3। ठीक है, अब देखिए ना 11 इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 6 और कितना हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 161 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से अब हम यहाँ पे n-1 और इंटू में -3 है। अब जब हम इसको -3 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -161 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए माइनस से माइनस हम हटा दिए, अभी ये क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, जरा चेक करिए। 3 से अगर काटेंगे तो 3 से 5 बार में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 5 बार में क्या हो गया मेरे भाई, तो 15, और देखिए 15 करेंगे तो 1 हो गया, यानी कि पूरा ये वैल्यू कट नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है, तो जरा सोचिए ना कि कोई भी पद यहाँ पे आएगा मेरे भाई तो वो डेसिमल में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो पद है हमारा क्या है, एपी में नहीं है। जैसे आपको करना क्या है, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 161/3 है, और इधर लाइएगा तो +1 होगा, अब ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 161 और प्लस में 3 और बाई 3 हो गया, या इक्वल टू क्या हो गया, n। तब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 164/3 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, जरा बताइए ना। अगर पूरा कट जाता तो हम कहते कि ये जो -150 है ये जो समानांतर श्रेणी है, यानी इस एपी का ही क्या है, कोई ना कोई पद होगा। लेकिन यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, जैसे देखिए काट के क्या कट रहा है, इनका वैल्यू क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 5 15 हो गया, और बचा क्या 1, यानी कि 14 हो गया, और 4 कितना हो गया, 4 बार में करेंगे तो हो गया 312। ठीक है, 2 बचा, फिर कितना हो गया 54.6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म जो आता है, यानी कि जो पद का जो संख्या आता है,
यानी कि n का जो वैल्यू, अगर हम सीधे कहें कि n का जो वैल्यू आता है कभी भी डेसिमल में यानी कि दशमलव में नहीं आ सकता। अगर दशमलव में आता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा 150 माइनस 150 है, हम कहेंगे कि इस श्रेणी का जो है वो पद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि अतः लिखेंगे कि माइनस 150 जो है इस एपी का पद नहीं है। ठीक है, पद क्या है, तो पद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए A31 का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि A31वां पद यानी A31 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 है तो A11 बराबर 38 लिख दिए हैं। और उसके बाद कह रहा है कि 16वां पद जो है 73 है, तो 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया क्या दोस्तों कि A31वां पद आपको निकालिए, तो 31वां पद ऐसे। तो हम बताए थे कि सर जब इसके पहले वीडियो में हम ये सब बात बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हमारा रहता है कि A4 है, तो A4 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि A+3D लिखते हैं। रहता है A5 तो लिखते हैं क्या A+4D लिखते हैं। रहता है A9 तो लिखते हैं A+ क्या लिखते हैं, तो 8D लिखते हैं। रहता है A10 तो लिखते हैं क्या A+9D लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेरे भाई तो क्या लिखा हुआ A60, तो हम क्या लिखेंगे A+15D लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया हो कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ना, यहाँ पे A16 है ना, तो A16 पहले A11 को निकालते हैं। तो A11 को सर हम लिखेंगे A11 बराबर 38 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे A+10D बराबर 38। और ये हो गया समीकरण आपका क्या, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ना, अब यहाँ से अब हम देखेंगे कि A16 दिया हुआ है, A16 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 73 है। तो A+15D इसको तो लिख ही सकते हैं, तो इसको लिखेंगे तो ये हो गया कितना 73। तो ये हो गया क्या आपका समीकरण कितना हो गया दोस्तों, तो समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो आपको समझाना था बस। जरा देखिए यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। तो आप बहुत सारे लोगों को मन में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या सर हम 2 में से क्या 1 को नहीं घटा सकते, तो बिल्कुल घटा सकते हैं। 1 में से 2 को घटाइए, फिर 2 में से 1 को घटाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जरा देखिए ना, 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आसान से क्या करने हैं, यहाँ पे एकदम आराम से क्या करना है, लिख लेना है कि इतना दिया हुआ है और 2 में दिया हुआ है A और प्लस क्या है 15D इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे भाई 73 दिया हुआ है। अब दोनों का हम घटाना है, इसका मतलब क्या कि दोनों जो नीचे में जो भी है नीचे वाला को साइन क्या करेंगे, इसका वैल्यू साइन का खत्म। जब घटाना है तो इसका वैल्यू खत्म। तो देखिए A+ में माइनस करेंगे, ये हमारा क्या है प्लस है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस करेंगे। अब हमारा ये साइन से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अब नीचे वाला जो भी इक्वेशन लिखे थे उसका साइन क्या हो गया, ये नीचे वाला हो गया। अब जरा देखिए ना, ये प्लस में था और माइनस में तो कट गया। अब देखिए 15D में से 10D घटाएंगे मेरे भाई तो 5 का D बचा, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि इसका साइन तो माइनस है। अब जरा देखिए ना, 73 में से जब 38 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 35 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया तो D का वैल्यू हम देखेंगे कि सर 35, अब भाई हम 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो D का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, तो 7 आ गया है। अब जरा देखिए ना, D बराबर 7 यानी D का वैल्यू 7 आ गया है, तो D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो आप किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 में ही रखना है। तो 1 में रखते हैं मेरे भाई, तो क्या होता है 1 का है क्या, तो 1 है सर A+10D है। क्या है, A+10D, 10D बराबर 38 दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम 7 रखेंगे तो A+ का एक मिनट हाँ, तो 7 आया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, तो 10 गुना कितना हो गया, 7 करेंगे तो क्या हो गया 38। यहाँ A का वैल्यू अगर हम निकालेंगे मेरे भाई तो 38 माइनस कितना हो गया 70। तो A का जब हम निकालेंगे घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, जरा घटाइए ना, 10 में से 8 गया 2 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि सर 32 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया 32 आपका, अभी माइनस में आया है। ठीक है, माइनस में आया है, माइनस का 32 आया है। अब हम तो ये A का वैल्यू निकाल लिए हैं सर और D का भी वैल्यू निकाल लिए, तो अब हमें निकालना क्या 31वां पद। तो हम बताए हैं कि 31वां पद लिखना है तो हम लिखेंगे A+30D, A+30D लिखेंगे। ठीक है, ये A है। ठीक है, A+30D लिखेंगे। अब A का वैल्यू हमें पता नहीं है, बताइए, -32 है तो -32 लिख दिए, प्लस 30 लिख दिए। D का वैल्यू क्या है, तो D का वैल्यू 7 है तो 7 से गुना कर दीजिए। अब जरा देखिए ना, माइनस का 32 प्लस,
अब 30 गुना 7 करेंगे तो 210 हो गया। और जब इसको हम इसमें से घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा था, 31वां पद निकालना है कि क्या होगा। तो जब भी इस तरीके से आपको दिया हुआ रहे कि ए 11वां पद ये है, 12वां पद ये है और आपको 20वां पद निकालना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से, तो आपको दो समीकरण बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और दोनों को सॉल्व करना है, या फिर आपको घटा के लिख लीजिए या फिर माइनस करके, घटा के या फिर जोड़ के क्या करिए, ए और डी का वैल्यू निकालनी है और फिर जो लास्ट में जो निकालना है उसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। इसके बेस्ट पे दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। तो 50 पद है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है कि सर एन बराबर आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो देखिए क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे हमको उसको लिखना है ये आप समझिए। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में पहले बोला कि एक एपी में 50 पद है, तो हम लिख दिए कि सर एन बराबर जो है वो 50 दिया हुआ है। कह रहा जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख क्या सकते हैं, a प्लस 2d इजिकल टू 12। तो हमारा एक समीकरण तो ये हो गया कि सर समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए अब कह रहा है कि अंतिम पद जो दिया हुआ है वो 106 है। अंतिम पद यानी कि एन का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई वो कितना दिया हुआ है, तो 106 दिया हुआ है। तो देखिए अब कह रहा है कि उसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो A29 आपसे पूछ रहा है। तो यहीं पे लिख दीजिए कि A29 बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो जरा देखिए ना, एन का वैल्यू दिया हुआ है और एन भी हमें पता है, तो हम कहेंगे कि सर a प्लस, हम फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो वैल्यू होता है वो एन का वैल्यू होता है कि नहीं। तो देखिए a का वैल्यू तो हमें नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अब n का वैल्यू हमें मालूम है कि n का वैल्यू 50 है, तो 50 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे, और d का वैल्यू क्या है नहीं पता है हमें, तो d ही रहने दीजिए। अब an बराबर तो मालूम है 106, तो 106 लिख देंगे। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो a प्लस 50 में से 1 गया तो 49, d बराबर 106 आ गया। अब देखिए ना समीकरण 1 ये है और समीकरण क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये जो है हमारा समीकरण 2 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। हम कहेंगे कि सर समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 करते हैं, यानी कि दोनों को घटा देते हैं। तो आपको लग रहा हो कि सर 2 में से 1 को घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। आपको जो मन करे वही कर सकते हैं। 2 में से 1 घटाइए, चाहे 1 में से 2 को घटाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2d इजिकल टू 12 है, और दूसरा समीकरण में a प्लस का 49d इजिकल टू क्या है मेरे भाई, तो 106 है, तो 106 लिख दिए। ठीक है, अब घटाना है तो हम बार बार बताते हैं कि जब भी घटाना रहे तो नीचे का जो सिंबल है, यानी कि नीचे का जो साइन है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस माइनस कर दिए। अब ये प्लस माइनस से खत्म हो गया। अब देखिए ना 49 में से 2 चला गया मेरे भाई, तो माइनस क्या हो गया, 47d हो गया। इधर हम करेंगे 106 में से 12 घटाइए तो जरा जल्दी से, तो 106 में से 12 घटाना है ना। तो देखिए 6 तो पहले ही खत्म हो गया, 6 और घटेगा 100 में से, तो 94 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में ही, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। अब डी का जो वैल्यू हो गया मेरे भाई, तो 94/47, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो अच्छा सर 2 तो डी बराबर आ गया, ए तो अभी नहीं पता है, तो ठीक है डी का वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो डी का वैल्यू डी बराबर 2, समीकरण जिसमें आपको अच्छा लगे उसी में रख सकते हैं, 1 या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, जब 1 में रखते हैं तो देखिए ना 1 का समीकरण क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू 12 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू हमें निकालना है, 2 इंटू 2 करेंगे बराबर 12, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 12 और माइनस का 2 दूनी 4, तो हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, तो a बराबर 8। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम निकाल ही देंगे, चाहे कितना भी पद पूछ ले। अब हमसे पूछ रहा है a29, तो a29वां पद पूछ रहा है ना, तो a29 बराबर हम जानते हैं सर कि a प्लस 28d लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए ना a का वैल्यू हमें 8 पता ही है,
और डी का वैल्यू भी हम निकाल ही चुके हैं कि 2 होता है, तो कर दीजिए। अब देखिए ना, 8 प्लस 28 गुना 2 करेंगे 56 आएगा मेरे भाई। तो 56 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 6 14, यानी कि 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इस तरह के प्रश्नों को इसी तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि एपी का क्या है, तीसरा पद जो दिया हुआ है कितना है, जो 4 है। तो हम लिखेंगे कि A3 जो है तीसरा पद क्या है, 4 है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A + 2D = 4 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे। अब क्या कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि 9वें पद जो है 8 है, -8 है। तो A9 का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, -8 दिया हुआ है। तो A प्लस क्या लिखेंगे, 8D लिखेंगे, = क्या हो गया, -8 हो गया। अब जरा देखिए ना, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं कि ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। अब जरा देखिए 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 - 2 करेंगे तो सबसे पहले लिख लीजिए कि A + 2D = क्या हो गया, 4। और यहाँ पे क्या है, A + 8D = क्या, -8 है। अब हम घटाने के लिए बताए हैं कि बार बार क्या करना है, नीचे वाला को साइन चेंज करना है। तो चेंज कर दीजिए, ये हो गया प्लस में। अब ये देखिए कट गया। अब यहाँ से 8 में से 2 गया तो माइनस का 6D बचा। और यहाँ पे करेंगे तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। डी का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 12/-6 करेंगे तो डी का वैल्यू -2 आ गया है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया, -2। अब हम यहाँ पे हमारा डी का जो वैल्यू आया है -2 आया है, इसको हम डी बराबर -2 समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या रखने पर, तो 1 में जब हम रखते हैं तो क्या मिलता है, जरा देखिए। एक समीकरण यहाँ है तो A + 2D = 4 है। अब A प्लस क्या करेंगे, 2 गुना -2 करेंगे मेरे भाई, अब बराबर 4। तो देखिए ना, A माइनस का 8 नहीं हो जाए, सॉरी A - 4 नहीं हो जाएगा, अब बराबर 4। A का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये -4 उधर जाएगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। A का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, 8 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था कि कौन सा पद है जो शून्य होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो an = हमें पता है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि A + n - 1 × D = जो सर हम जानते हैं वो n का होता है वैल्यू, होता है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। हमें तो पता नहीं ना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम ऐसा मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो A + n - 1 × D जो है क्या होगा, 0 होगा। हम ऐसा मानेंगे क्या कि nवां पद शून्य होगा। ठीक है, अब जरा देखिए A का वैल्यू हमें 8 दिया, वो 8 लिखेंगे। n - 1 n का तो वैल्यू पता ही नहीं है, डी का वैल्यू हमें -2 मालूम है, तो -2 लिखेंगे बराबर 0। अब जरा देखिए मेरे दोस्त, n - 1 है और माइनस का 2 है, = 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। n - 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 बटा में -2, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4 बचा कि नहीं। अब n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर 4 + 1 = क्या हो गया, 5। यानी कि n का वैल्यू जो हमारा आया क्या आया, तो 5 आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इस एपी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बार बार बताते आए हैं कि क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है और बोर्ड पे मतलब कि आपको लिखना है कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो कोई एपी है मेरे भाई, उसका 17वां पद है। ठीक है, तो एपी के लिए हम लिखने बताए हैं कि 17वां पद है, तो हम लिखेंगे A17। और जो है ये क्या है, तो इसके 10वें पद से, ठीक है, कितनावें पद से, तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 जोड़ दिए, 7 अधिक है, तब ना ये दोनों बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि डी का वैल्यू क्या है, यानी सार्व अंतर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ना, A17 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A + 16D लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और ये A10 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 9D लिख सकते हैं, और प्लस में क्या करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे मेरे भाई, तो A + 16D इस साइड वाले को तो लिख दिए। अब इसको इधर लाएंगे तो -A और -9D हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए। A से A क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि प्लस में था और एक माइनस में था।
16 में से 9 गया तो क्या हो गया 7d हो गया। अब यहाँ पे 7d इक्वल टू 7 हो गया। d का वैल्यू क्या आ गया 7/7, तो d का वैल्यू जो आया है क्या है 1। तो यही तो आपसे पूछ रहा था, d को क्या कहते हैं सार्व अंतर। तो हम लिखेंगे कि सर जो सार्व अंतर आया है, सार्व अंतर जो आया है, सार्व अंतर बराबर क्या है 1 आया है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।